नमस्कार किसान भाइयों। जब भी आप कोई भी अपना प्रोडक्ट लेकर जाते हैं बाजार में, जैसे कोई सब्जियां हो गई या कोई फल फूल हो गए, यदि आपके पास अच्छा टेस्ट होगा उस सब्जी का या उस फल का, या आपके पास में अच्छी क्वालिटी होगी, तो आपको रेट ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। और इसी प्रकार से यदि आप अपनी फसलों अपने खेतों में यदि आप जैविक खाद डालते हैं तो भी आपका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आपकी फसलों का, बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है आपके लिए। इस प्रकार से आप अपनी फसलों से बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ में। तो आपने नाम तो सुना ही होगा जैविक खेती। जैविक खेती मूल रूप से जैविक खादों का यूज करके की जाती है और जैविक दवाइयों का यूज करके की जाती है। लेकिन हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में सिर्फ जैविक खाद के बारे में, कि जैविक खाद आपको अपने खेतों में किस प्रकार से देना है। क्योंकि मैं जैविक खाद अपने खेतों में डालता हूँ और साथ में कीटनाशक का यूज तो करता ही हूँ अपनी फसलों को कीटों से बचाने के लिए। वैसे तो जैविक खाद 3 से 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले होती है गोबरी खाद, और सेकंड नंबर पे आती है कंपोस्ट, और थर्ड नंबर पे आती है वर्मी कंपोस्ट, और फोर्थ नंबर पे आती है हरी जैविक खाद, जो कि फसलों द्वारा बनाई जाती है। तो सबसे पहले जो गोबर की खाद होती है वो अधिकतर गाय भैंस के गोबर की बनाई जाती है, बकरी के गोबर की बनाई जाती है। इसके अलावा जो कंपोस्ट बनाई जाती है वो अधिकतर जो गाँवों से शहरों से कचरा निकलता है उससे बनाई जाती है, जो कि हमारे कृषि उत्पाद होते हैं जैसे भूसा, पुआल, इससे बनाई जाती है, वो कहलाती है कंपोस्ट। इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो बनाई जाती है अधिकतर केंचुए के द्वारा, और जो हरी खाद होती है वो अधिकतर फसलों को बो करके उसको कुचल दिया जाता है उन्हीं खेतों में, तो वो हरी खाद फसलों के द्वारा बनाई जाती है। तो मूल रूप से 4 ही प्रकार की खाद आती है, लेकिन हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ गोबर की खाद के बारे में, कि गोबर की खाद आपको कौन सी अपने खेतों में डालना है, क्या उसके लाभ है, क्या हानि है। तो सबसे पहले जानते हैं कि गाय का जो गोबर होता है और जो बकरी का गोबर होता है उसको लेंड़ी कहा जाता है। ये 2 प्रकार की खाद मैंने अपने खेतों में यूज की हैं। उनके क्या रिजल्ट रहे हैं हमारे खेतों में, 4 से 5 सालों से मैं यूज करता आ रहा हूँ। और कौन सी हमने फसल लगाई हैं, क्या हमें उसका उत्पादन मिला है अच्छा कि नहीं मिला है, कि गोबर की खाद डालने से आपके खेतों में क्या क्या लाभ हो सकते हैं और कौन कौन सी हानि हो सकती है। और गोबर की खाद में मूल रूप से 2 ही गोबर की खाद की बात करेंगे। पहला गाय का गोबर या भैंस का गोबर, एक सा होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है उसमें। इसके अलावा बकरी का गोबर, बकरी की जो लेहड़ी होती है उसको किस प्रकार से अपने खेतों में डालें और कौन दोनों में से बेस्ट है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है 3 से 4 सालों का, वो आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो ऐसा भी जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या लाभ होते हैं जैविक खाद डालने से हमारे खेतों में। तो देखिए, जब भी आप कोई भी जैविक खाद डालते हैं तो आपकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो कार्य करने की क्रिया है बहुत ही अच्छी हो जाती है आपके खेतों में, और आपके जो खेतों में नमी बनी रहती है अच्छी, और जो उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो आपकी जो जुताई करते हैं तो खेत ज़्यादा सेट नहीं होता है, टाइट नहीं होता है, आप बड़ी आराम से अच्छी जुताई कर सकते हैं। और गर्मियों में अधिकतर जो नमी की समस्या आती है वो भी आपके खेतों में नहीं आती है यदि आप जैविक खादों का यूज करते हैं तो। इसके अलावा आप कोई भी फसल लगाइए, आपकी फसल अलग से ही दिखेगी यदि आप जैविक खाद डालते हैं रासायनिक खादों की तुलना में। और इसके अलावा टेस्ट ही बहुत ही अच्छा बना रहता है आपकी फसलों का, आपके फलों का, यदि आप जैविक खाद अपने खेतों में यूज करते हैं तो। ये सभी प्रकार के जो माइक्रो क्लाइमेट बनता है गर्मियों के दिनों में वो भी आपके जैविक खाद से ही बहुत ही अच्छा बनता है। मूल रूप से जब भी आप गोबर की खाद डालें तो बिल्कुल जो ऊपर का गोबर खाद होता है जो कि सड़ा नहीं होता है, वो आपको कभी नहीं डालना चाहिए आपके खेतों में। और लगभग 70% किसान भाई यही गलती करते हैं कि बिना सड़ी गली हुई खाद अपने खेतों में डाल देते हैं। उससे बहुत से जैसे दीमक जैसे कीट भी ज़्यादा बढ़ते हैं और बहुत से फंगस वाले लोग भी लगते हैं आपकी फसलों में। इसलिए आपको इस प्रकार की खाद कभी नहीं डालना है। जो खाद अच्छी तैयार की गई है या सड़ी गली खाद है जो कि गड्ढे में है, उसको ही आपको डालना है, और उससे ही आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। तो देखिए, 2 खेतों में हमने अलग-अलग खाद डलवाई थी। सबसे पहले एक खेत में हमने गोबर की खाद डलवाई थी, गाय या भैंस का गोबर था। दूसरे खेत में हमने बकरी के गोबर का खाद होता है जो, उसकी खाद डलवाई थी। तो हमें क्या डिफरेंस मिला है दोनों ही खादों में, और कौन-सी खाद आपको डालना चाहिए अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। तो सबसे पहले, यदि आपके पास में सिंचाई का साधन अच्छा है, पानी अच्छा है, तो आपको बकरी की खाद डालना चाहिए अपने खेतों में। लेकिन यदि आपके पास में सिंचाई कम है और आप गर्मियों में फसल लगाना चाहते हैं तो आपको गाय की गोबर की खाद। लेकिन यदि आप वहीं बरसात में ज़्यादा खेती करना चाहते हैं, ज़्यादा सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो आपको खाद डालना चाहिए बकरी की खाद। क्योंकि बकरी की खाद होती है जो वो अधिकतर खेत के अंदर गर्मी पैदा करती है और अधिकतर पानी सोखने की क्षमता रखती है। लेकिन जो गोबर की खाद होती है वो कम पानी लेती है, लेकिन आपके खेतों के अंदर
नमी तो बनी रहती है, लेकिन पानी बहुत ही कम लगता है। गाय का गोबर खाद यदि आप अपने खेतों के अंदर डालते हैं तो, यदि आपने बकरी की खाद अपने खेतों के अंदर डाल दी तो पानी बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है पहली साल में, और पहली साल आपको उत्पादन भी शायद कम ही मिलेगा, क्योंकि जो बकरी की गोबर की खाद होती है वो अधिकतर 3 साल तक चलती है आपके खेतों में, लेकिन पहली साल आपको उत्पादन कम मिलेगा बकरी की खाद से। वहीं गाय के गोबर की खाद की बात की जाए तो पहले साल आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा, और दूसरी साल भी बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा, लेकिन तीसरी साल जो उत्पादन है कम हो जाएगा, क्योंकि जो गाय की गोबर की यदि आप खाद डालते हैं तो पहले ही साल से उसके रिजल्ट आपको मिलने लगते हैं। वहीं आप बकरी की खाद की बात करें तो उसके रिजल्ट आपको दूसरे साल से मिलेंगे, वो 3 साल तक चलते हैं। इसलिए आपको, यदि आपके पास में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तो ही आपको बकरी खाद अपने खेतों में डालना चाहिए। या आप बरसात में कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी सब्जी लगाने की, तो आप बकरी गोबर की खाद बरसात के लिए डाल सकते हैं। बरसात में अच्छा उत्पादन मिलता है, और ठंडियों में भी बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है बकरी की गोबर की खाद से। लेकिन वहीं गर्मियों की बात की जाए तो गर्मियों में सबसे अच्छा उत्पादन मिलता है गाय की गोबर की खाद से। ये हमारा एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं कि हमें कौन-कौन से खाद देना पड़ेंगे। यदि हम जैविक खाद डालते हैं तो हमें रासायनिक खाद देने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो सबसे पहले तो यदि आप गाय की गोबर की खाद डालते हैं तो आपको नाइट्रोजन कम ही देना पड़ेगी अपने खेतों में। और यदि आप बकरी की गोबर की खाद डालते हैं तो आपको नाइट्रोजन देनी पड़ेगी, लेकिन फास्फोरस और पोटाश बहुत ही कम देना पड़ेंगे। और अपने खेतों में सूक्ष्म पोषक तत्व है, बिल्कुल भी आपको ना ही स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको खेतों में अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अधिकतर सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं बकरी की गोबर की खाद में। वहीं हम गाय के गोबर की बात की जाए तो वहाँ आपको जिंक देना पड़ सकता है, और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो देने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको फास्फोरस देने की ज़रूरत पड़ेगी गाय की गोबर की खाद जिस खेत में आपने डाली है उसमें। इस प्रकार से आपको रासायनिक खाद वैसे तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आपको अपनी फसलों में कोई भी डेफिशिएंसी दिखाई देती है किसी भी उर्वरक की, तो आप उसको दे सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाई आप अपने खेतों में गोबर की खाद डाल करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं 2 से 3 सालों तक, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आप सब्जी उत्पादन कर सकते हैं, फसल उत्पादन कर सकते हैं, और अपनी मिट्टी का जो हेल्थ है, मिट्टी के जो स्वास्थ्य है, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। यदि आप अपने खेतों में जैविक खाद डालते रहते हैं तो आपकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है ज़्यादा बढ़ती है। तो इसलिए फसलों की ग्रोथ भी होती है, और आपको दुनिया भर के खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन बड़े किसान भाइयों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, आपको वहाँ से उठाना पड़ता है, डालना पड़ता है। इसलिए रासायनिक खादों का सहारा तो लेना ही पड़ता है, लेकिन आपके पास में यदि कम ज़मीन है तो आप अपनी ज़मीनों में जैविक खाद डालकर भी अपनी खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जिन भी खेतों में फल वाले बगीचे लगाना चाहते हैं, सब्जियाँ लगाना चाहते हैं, उन खेतों में तो अधिकतर जैविक खाद डालिए ही, क्योंकि सब्जियों के लिए सबसे ज़्यादा इन्हीं खादों की ज़रूरत पड़ती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप इन खेतों में तो जिनमें आपको सब्जियों की खेती करना है, उनमें आप ज़रूर गोबर की खाद डालें, बहुत ही अच्छा उत्पादन लें। किसान भाइयों इस प्रकार से अपने खेतों में गोबर की खाद डाल करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और अधिक से अधिक कमाई कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? यदि इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए।